नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अतुल वर्मा चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से कवर करेंगे जीन पियाजे को। यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जीन पियाजे के बारे में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जीन पियाजे को पूरी तरह से समझाया गया है। ये जो नोट्स है वो सचिन एकेडमी सर का है, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। तो चलिए शुरू करते हैं जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस चीज़ को हम कैसे याद करेंगे? जब भी प्याज का जो भाव होता है वो महंगा जब होता है, जब भी प्याज का दाम जो महंगा होता है, तो सारे मंत्री लोग को तब ज्ञान होता है। प्याज का जब दाम महंगा होता है तो मंत्री लोग को ज्ञान होता है। तो ज्ञान से हम रिलेट कर लेंगे संज्ञान को, और संज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था, जिसको प्याज से याद कर लेते हैं। यानी कि प्याज ज्ञान, प्याज महंगा होता है तो ज्ञान होता है, इसलिए संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे ने दिया था। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और जीन पियाजे के बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। जीन पियाजे सबसे पहले तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने किया था। इस विकास का मतलब होता है कि संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया, जिसकी ऑलरेडी हमने बता चुका है कि प्याज का जब भाव बढ़ जाता है तब जाके ज्ञान होता है। अगले पॉइंट में दिया गया है कि इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बच्चों के विकास के बारे में जानकारी दी थी जीन पियाजे ने, इसलिए इसे विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगले पॉइंट में कहा है कि पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यानी कि जो बच्चों को है, सजीव और निर्जीव का ज्ञान हो जाता है। आगे डिफिनीशंस की क्या दिया गया है? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सक्रिय ज्ञान और नन्हे वैज्ञानिक। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कौन कहा है? तो जीन पियाजे इसका आंसर होगा। इस तरह से ऑप्शन में ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है? जीन पियाजे। सक्रिय ज्ञान किसके द्वारा दिया गया है? तो वो इसका आंसर है जीन पियाजे। चलिए आगे देखते हैं। इसका लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे जो पहले दिया है वो है अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है। तो अनुकूलन इम्पोर्टेंट है, यानी कि व्यक्ति को जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा वो उसी प्रकार से उसमें वो ढल जाता है। अनुकूलन के बारे में दो चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले दिया है आत्मसातकरण। लिखा है पूर्व ज्ञान को ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। बच्चों को जो पहले का ज्ञान होता है, फिर आगे जो चीज़ें वो सीखता है, उस ज्ञान को आपस में जोड़ता जाता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं आत्मसातकरण। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। अगला है समायोजन। समायोजन क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके। देखिए, दोनों में अंतर है। आत्मसातकरण में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, लेकिन समायोजन में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी कि इसमें पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करते हैं, यानी कि जो पहले की हम गलतियाँ की हैं उसको सुधार के वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। और दूसरा पॉइंट दिया है साम्य धारण संतुलन। साम्य धारण संतुलन क्या होता है? इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। यानी कि आत्मसातकरण और समायोजन के बीच जो है वो संतुलन कायम करता है। इस चीज़ को बोलते हैं साम्य धारण संतुलन। तीसरे पॉइंट में दिया गया है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है? अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को बोलते हैं स्कीम्स। स्कीमा क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है स्कीमा। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, वह उनका प्रयोग किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, इसे स्कीमा कहते हैं। अगला पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है संवेदी या पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था का जो
एज ग्रुप होता है वो है 0 से 2 वर्ष। पेशी अवस्था का मतलब यह कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो चीज़ हम सीखते हैं उसे बोलते हैं पेशी अवस्था। इसमें लिखा है इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी इस वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। यानी कि पहली बार वो चीज़ों को देखता है और देखने के बाद उसे अपने दिमाग में स्टोर करते जाता है, यानी कि वस्तुओं की छाप बनाना वो बचपन से इस अवस्था में संवेदी पेशी अवस्था में शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो एज ग्रुप होता है वो होता है 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक का मतलब होता है संक्रिया करने से पहले की अवस्था। जब क्रिया करने से पहले की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसका एज ग्रुप होता है 2 से 7 वर्ष। में लिखा गया यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें 4-5 मुख्य चीज़ें बताई गई हैं। पहला है जीववाद। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जब 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, उस एज ग्रुप में बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर नहीं कर पाता, यानी कि कोई डरावना टॉयस खिलौना भी होता है तो उसको देख के वो डर जाता है और वो सोचने लगता है कि वो सजीव है। अगला पॉइंट दिया है अहम केंद्रित, यानी कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, यानी कि बच्चा इस ग्रुप में बच्चा सोचता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब सही कर रहा है। तीसरा पॉइंट में दिया है अपलटावी का मतलब होता है इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है, यानी कि उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन इस ग्रुप में करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। उसको पता तो होता है कि 4 + 6 = 10 होता है, लेकिन अगर संख्या को पलट देंगे 6 + 4 बराबर क्या होगा, तो इस बच्चे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है इस ग्रुप में। चौथे पॉइंट में लिखा है मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है, यानी। और अगला पॉइंट है केंद्रीकरण। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, यानी कि जब बच्चा छोटे इस ग्रुप में रहता है तो अगर उसको टीवी अगर देखने बैठ जाएगा तो वो टीवी देखता ही रहेगा, फ़ोन चलाएगा तो वो चलाता ही रहेगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं केंद्रीयकरण। अगली जो अवस्था होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो एज ग्रुप होता है वो होता है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं, चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि सभी कॉन्सेप्ट का गुण उसके अंदर आ जाता है, यानी कि पैसे गिनना, किलोग्राम क्या होता है, दूरी क्या होता है, इस सभी चीज़ों का नॉलेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। ये लिखा है आगमनात्मक तर्कड़ा, यह भी इसी अवस्था में आती है जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। आगमनात्मक तर्कड़ा की अवस्था किस में आती है या किसने दिया, तो इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा, जीन पियाजे ने। इसके एग्जाम्पल में लिखा है कि यह ज़रूरी है या नहीं हमारे लिए बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगली जो अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी किशोरावस्था की अवस्था, यानी इसका एज ग्रुप जो दिखा है वो है 11 से 15 वर्ष। हालांकि 12 से 16, 18 वर्ष किशोरावस्था होता है, लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का एज ग्रुप है 11 से 15 वर्ष। इसमें लिखा है यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, यानी कि इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि वो उसमें सोचने और समझने की क्षमता जो होती है पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। आगे पॉइंट में लिखा गया है निगमनात्मक तर्कड़ा। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, जैसे कि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उसे माइंड में ही हल कर लेते हैं, क्योंकि नियम उसको पता रहता है, यानी कि नियम के ऊपर वो काम करना शुरू कर देते हैं। आई होप कि आपको जीन पियाजे के बारे में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेंस कोहल वर्ग के बारे में, जो कि सचिन एकेडमी सर के नोट से लिया गया है।